मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। है शांति स्वरूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम शांति शांति शांति। ओम। जी आचार्य जी, बहुत सुंदर। ओम ओम ओम। आचार्य जी ओम। अमिता जी बहुत बहुत शुभकामना। आप बहुत अच्छा मंत्र पाठ कर रही हैं। जी धन्यवाद। अच्छा से जय हो जय हो जय हो जय हो। जय प्रकाशस्य जय भूयात्। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। रमाकांत महोदय, अमित वर्य, जी आचार्य। किं चलति? योग करना है और योग करके अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना है, ये इतना ही लक्ष्य है। तो शुरू हो जाइए। 15 साल हो गए, अभी कितना किया हम लोगों ने ये देखना पड़ेगा। 2 कदम में से कितना चले हैं। आकलन करें कि कितने समय तक हमारा मन जो है वो बाह्य वृत्तियों से पृथक रह सकता है। जैसे आप अपने आंख बंद करके बैठ गए हैं, आंखें बंद हैं, प्राणायाम करके अपने शरीर को, मन को, सबको स्थिर कर दीजिए। उसके बाद में किसी एक बिंदु पर रुकने की चेष्टा करिए और फिर देखिए कि एक बिंदु पर मन कितनी देर तक रुका रहता है। अगर मन इंद्रियों के साथ न जाकर के आपके साथ जितनी देर रुका रहेगा उतनी देर आप स्वरूप में रहते हैं। मन में कोई विषय नहीं रहना चाहिए, मन को कोई बाहर की चीज संपर्क नहीं रहना चाहिए, न तो कोई ध्वनि, न तो कोई रूप, न तो कोई आकार, न तो कोई रस। जब मन इंद्रियों के संपर्क से बिल्कुल अलग हो जाए, वो कितना समय होता है इसकी परीक्षा कर लीजिए। कितने टाइम तक मन बिना कुछ किए रुका रहता है, एक चीज पर रुका रहता है। वो तो ध्यान और समाधि के अलावा फिर तो दूसरा तरीका नहीं है। नहीं, रोज रुकता है अमित जी, रोज रुकता है। मन ठहरता है, मन रुकता है, बस केवल उसका टाइम बढ़ाने की बात है। अभ्यास ये करना है कि टाइम बढ़े। जब एक बिंदु पर किसी एक चीज पर, जैसे ओम अक्षर ही ले लीजिए और इसके ऊपर अपने मन को रोकिए और ये आकलन करिए कि कितनी देर तक ओम पर ही रह रहा है, ओम से बाहर नहीं जा रहा है, उसके इधर उधर विचलित नहीं हो रहा है।
वो पहले आरंभ में एक आध क्षण लगेगा, फिर एक आध 2 4 5 सेकंड लगेगा, फिर एक आध मिनट भी लगने लग जाएगा, फिर 1-2 मिनट भी लगने लग जाएगा। आप स्थिर होकर बैठे रह जाएंगे तो वो समय धीरे धीरे बढ़, ऐसा नहीं कि लगता ही नहीं है, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसका बिल्कुल ना लगे। एक क्षण के लिए ठहरेगा, एक क्षण के लिए पलक झपकेगी, दूसरी जगह चला जाएगा। बस उस क्षण को, उस टाइम को बढ़ाने का अभ्यास करिए। रोज बैठ करके नियत समय पर रोज उसको बढ़ाने का अभ्यास करिए। जब बढ़ते बढ़ते 10 मिनट 15 मिनट तक एक विषय पर अगर रहने लग जाएगा, थोड़े समय में रहने लग जाता है, ऐसा नहीं रुकता है। ये कहना कि बिल्कुल नहीं रुकता है, ये झूठ है, ये अनुभव की कमी है। रुकता है, क्षण रुकता है, 2 क्षण रुकता है, 15 सेकंड रुकता है, 20 सेकंड रुकता है, 50 सेकंड रुकता है, 1 मिनट रुकता है, 2 मिनट रुकता है। जब वो रुकने लग जाएगा, जब ठहरने लग जाएगा, जब 10-15 मिनट तक ठहरने लग जाए तो फिर उसे उसमें से भी अलग कर लिया जाए अभ्यास करके। जिस अक्षर को आप उसके सामने रख रहे थे उसको भी समाप्त कर दिया जाए। केवल जो अनुभूति आप उस समय कर रहे थे उस अनुभूति मात्र में रहा जाए। जब हम अपनी अनुभूति मात्र में रहते हैं तब दृष्टु स्वरूप पे जाने की स्थिति होती है। तो बहुत साधारण सी कक्षा है। एक कोई विषय दे करके, एक कोई आकार दे करके मन को रोक दीजिए। और आकार लघुत्तम होना चाहिए, बृहद आकार की कोई चीज नहीं। ऐसा नहीं वो मूर्ति देख करके लोग कहते हम तो मूर्ति देख करके करेंगे, फिर वो नाक में, कान में, आँख में, नाक में कहाँ रुकेंगे पता नहीं। तो जितना लघुत्तम रूप हो सके उतने लघुत्तम रूप तक जो है आप उसको रोकने की चेष्टा करिए। और लघुत्तम में मन को रोकने की बात सोचिए कि कितनी देर तक रुके। जैसे सबसे सूक्ष्म तो परमात्मा है। नहीं, परमात्मा सूक्ष्म है, लेकिन उसके लिए आप क्या लेंगे, उसके लिए चीज क्या लेंगे मन को इकट्ठा रोकने के लिए? जैसे ओम को अगर लेते हैं, हाँ ठीक है। ओम को अगर लेकर के आगे बढ़े तो ओम को अगर हम नहीं जानते हो, अ उ और म को न जानते हो, विराट अग्नि विश्वादि को न जानते हो, हिरण्यगर्भ वायु तेजस ईश्वर आदि न जानते हो, तो हम आप दूसरी क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। अभी पहली क्लास ये है कि ओम की उस आकृति पर आपको मन रुका कर, मेरे सामने ओम लिखा हुआ है और मैं कितनी देर तक उस ओम के साथ रह सकता हूँ, और कुछ बाकी कोई चीज नहीं, केवल वही एक रूप रहेगा बस। वो एक अक्षर रहेगा बस। जब उस अक्षर पर आप 10-5 मिनट रुकने लग जाएंगे तब फिर ओम का परिचय करेंगे। दूसरी क्लास है वो। तो आचार्य जी ओम में घुसने से उसमें कहाँ रुकेंगे, कुछ उसमें है ही नहीं, विचार ही नहीं। जैसे कोई आकार आपको जो ओम अक्षर लिखा दिख रहा है ना, उसी अक्षर पर रुके रहिए। ओम लिखा हुआ आपके सामने कितनी देर तक दिखाई दे रहा है, आपका मन कितनी देर ओम से अलग नहीं हो पा रहा है, वो टाइमिंग पहले चेक करिए। पहली क्लास यहीं पर है। नहीं तो ओम ऐसा लिखा हुआ अगर देखने का प्रयास करेंगे तो फिर मूर्तिवत हो जाएगा ना। मूर्ति में बहुत चीजें हो गई ना, इसलिए मैंने कहा था सूक्ष्म रूप। मूर्ति में तो नाक पर रखेंगे या आंख पर रखेंगे या पूरे चेहरे पर रखेंगे तो वैसे ही आपने मन को बिखरा दिया। सूक्ष्मतम रूप रख दीजिए। एक ओम भी छोड़ दी, मान लीजिए एक कोई छोटा सा बिंदु अपने कागज में लगा दिया, लाल बिंदु। अब उसी बिंदु पर अपने मन को रोक करके रखना है, कहीं इधर उधर नहीं होना है। और देखिए कितनी देर तक आपका मन यहाँ केवल रूप को ही देख रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। आचार्य जी बिंदु से अच्छा ओम ही ठीक है। बिंदु क्या पड़ेंगे तो आचार्य आंखें खोलनी पड़ेगी हैं? इसमें तो आंखें खोल करके देखनी पड़ेगी। ना 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 ना, आंखें खोल के तो फिर आप और बाहर हो गए, फिर तो आप प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आंखें खोल करके देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब तभी विद्यालय में प्रवेश ही नहीं हुआ। विद्यालय में प्रवेश होगा, आंखें बंद हैं और आप उसके रूप को देख रहे हैं, बंद आंखों से रूप को देख रहे हैं। वो आकृति जो लिखी हुई है, डंडा है, फिर उसके एक डंडा है,
फिर उसमें एक छोटा डंडा लगाया, फिर उसमें 3 गिनती लिखी, फिर एक डंडा है, फिर इसमें ओ की मात्रा हो गई, फिर इसमें 3 गिनती हो गई, फिर इसमें माँ हो गया, हलंत माँ लिख दिया। ये जो आकृति है ना, इस आकृति को बंद आंखों से देखिए और ये देखिए कितने क्षण तक आपका मन उस आकृति से बाहर नहीं जा रहा है। ये पहला अभ्यास है और कुछ नहीं करना, कोई और बात सोचनी नहीं, मन को कोई और काम देना नहीं, कोई चीज़ सोचना, कोई विचारना, कोई चीज़ कहनी, मैं उपासना कर रहा हूँ, इस समय कर रहा हूँ, और लोग क्या, मतलब कुछ भी मन को और कोई अन्य विषय मन को नहीं देना है। केवल उस रूप पर मन को रोक करके रखिए और ये अभ्यास करिए कि कितनी देर तक आप उस रूप पर अटके हुए हैं। आचार्य जी, जैसे त्राटक कर लेते हैं 5-6 मिनट का, उसके बाद जब आग बंद करते हैं तो हूबहू वही चीज हमारे यहाँ आचे चक्र में बनती है। हाँ हाँ, वो स्थिति है। आप उसको त्राटक के द्वारा, त्राटक के जी माध्यम हाँ। से शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिकती है, ज्यादा देर नहीं टिकती है। हाँ, उसका अभ्यास करना है। जी ये जो ज्यादा देर तक नहीं रुक रहा है ना, इसको बैठ करके अभ्यास देखना है कि हम कितने मिनट तक यहीं पर रुक जा रहे हैं। यहाँ साधना यहाँ शुरू हो रही है, आप वहाँ कितने क्षण तक रुक पा रहे हैं, उस एक आकृति में आप कितनी देर तक रुके हुए हैं, इस क्षण का विस्तार करना है। पहली कक्षा ये है। अभी विस्तार होगा तो फिर दूसरी क्लास शुरू होगी। अभी तो हम एक क्षण के लिए एक आकृति निर्धारित करते हैं, अगले मिनट में कहीं और पहुंचे रहते हैं, अगले क्षण में मन और कहीं पहुंचा रहता है। और हम योगस चित्त वृत्ति निरोधा कर रहे हैं, चित्त वृत्तियों का ही निरोध हो जाए तो बहुत, तो चौथी 5वीं कक्षा में पहुंच गए। पहली कक्षा तो एक किसी आकार पर, एक किसी रूप पर आप अपने आप को आश्रित कर लीजिए, उसको कितने क्षण तक रुके रहते हैं उसका अभ्यास बनाइए। जब वो अभ्यास हो जाएगा फिर उस शब्द को भी, उस आकार को भी हटा देंगे। उस आकार का जो अर्थ है, आकार रहित होकर के केवल अर्थ में ध्यान रखेंगे। उसका अर्थ क्या है? रक्षा करने वाला। तो फिर रक्षा क्या हो रही है, रक्षा कैसे हो रही है, फिर इस पर विचार करें। वो अगली कक्षाएं हैं। पहले इतना अभ्यास करना है कि ओम इस अक्षर पर या किसी प्रकाश पर, कोई जैसे कोई लाइट छोटी सी ले लिया, घी का दीपक ले लिया, जला लिया, उसको देख लिया और आंखें बंद कर लिया। अब बिना उस आकृति को हटाए आप कितनी देर तक रुके रह रहे हैं। ये पहली क्लास की साधना है, पहली कक्षा में प्रवेश हो रहा है। कितनी देर तक मन आपका एक स्थान पर वहीं टिका रहेगा, अन्य कोई बात नहीं सोचेगा। आप मन में भी नहीं कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, देखो मेरा इतनी देर तक टिक गया, इस तरह का विचार भी नहीं मन से सोचना है, केवल टिके रहना है बस। तब देखिए कितनी देर तक आप निर्विषय हो पाते हैं। पहली कक्षा की स्थिति ये है। अभी जब पहली कक्षा आप पास कर लेंगे, पहली कक्षा में 1 साल पढ़ते हैं ना, तो पहली कक्षा जब करते करते पास हो जाएंगे तब दूसरी कक्षा में प्रवेश करने का अभ्यास करिए, फिर उसे अर्थ में आ जाइए। इस ओम का अर्थ क्या है, फिर एक एक अर्थ पर बहुत सारा समय लगा करके देखते रहिए। ओम का रक्षा करने वाला, ओम का न्यायकारी, ओम का दयालु, ओम का अजर, ओम का अर्थ अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टि। ओम का मुख्य अर्थ जो है रक्षा करने वाला। फिर आपका सविचार चलना प्रारंभ होगा, विचार करना प्रारंभ करेंगे। रक्षा होती है, रक्षा है क्या चीज़,
मेरी रक्षा है कि मेरे शरीर की रक्षा है कि मेरे प्राणों की रक्षा है कि मेरे मन की रक्षा है कि मेरे परिवार की, मेरे देश की, मेरे राष्ट्र की रक्षा क्या है। रक्षा का मतलब क्या है? बचाना। क्या मेरा शरीर छूट जाएगा तो मैं बचा नहीं रहता हूँ? मैं तो बचा ही रहता हूँ। मैं तो शरीर छूट जाए तो भी बचा रहता हूँ। तो मेरी रक्षा तो ईश्वर सदा ही कर रहे हैं। शरीर रहे न रहे, मेरी रक्षा तो हो रही है। जब आप पहुँचते इस पर, जब विचार करना है तो फिर आपकी सविचारा स्थिति आएगी। मतलब आप विचार में रुके रहेंगे, और विचार में घंटे 2 घंटे रुके रहेंगे। विचार में लंबे समय तक रुकने की चेष्टा करेंगे। जब विचार में आप एक ही विषय पर, एक ही विचार पर, एक ही केंद्रीय वस्तु पर घंटे 2 घंटे विचार में रहने लग जाएं, तो फिर और आपको अंदर आना है। आपको कोई विचार भी नहीं लेना है, विचार को भी छोड़ देना है। फिर केवल उस विचार की अनुभूतियां लेनी। मेरी रक्षा हो रही है, बस रक्षा हो रही है, बस मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं और रक्षित हूं। तो इस तरह से अभ्यास करते करते एक एक क्लास ऊपर 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 ऊपर, एक एक कक्षा करके ऊपर चलना है। एकदम सारा, अगर कोई व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर के, बैल लेकर के पूरे खेत में दौड़ लगाए तो उसका खेत कभी जुतेगा नहीं। उसका एक सिस्टम है, वो लाइन से चलेगा। फिर एक हराई होगी, फिर दूसरी हराई होगी, फिर तीसरी हराई होगी, फिर जो बच्चा रहेगा वो निपटेगा। कोई किसी कॉपी को, किताब को पढ़ना शुरू करेगा, सीधा एक पन्ना पूरा नहीं पढ़ेगा, एक एक अक्षर पर ध्यान लगाता हुआ ही उसको पढ़ पाएगा। तो एक एक कक्षा करके ऊपर को चलने की चेष्टा करें। एक एक कक्षा करके जब ऊपर को जाएंगे तो धीरे 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 आप और गहराई और गहराई और गहराई आती जाएगी। फिर जैसे आप किसी विषय विचार करना प्रारंभ करते हैं, अभी आप अनुभव करेंगे, मान लीजिए आपको कोई एक विषय दे करके बोलने के लिए कहते हैं, चलो बैठ करके बोलो। जितने लोग हैं, हम सब लोग, सब जने अपनी अपनी परीक्षा करो। आपको कोई एक विषय मैंने दे दिया, अब आपको उस विषय पर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा आपको उसी विषय पर आपको अपनी बात कहनी है। तो किसी एक छोटे से छोटे विषय पर आप कितनी देर अपनी बात कह सकते हैं? जब आप पहली बार बोलना शुरू करेंगे, आपको विषय चुक जाएगा थोड़ी देर में। हम कहेंगे इस विषय पर आप बोलिए, 2-4 वाक्य बोलने के बाद आप इधर उधर हो जाएंगे, आप भगने लग जाएंगे, चौका छक्का फिर इधर उधर मारना शुरू करेंगे। अगर आप एक विषय पर विचार, जब आपकी सविचारा स्थिति सिद्ध हो जाएगी, तो आपको कोई एक विषय दे दिया जाएगा तो आप उस पर घंटों अपना विचार, अपना चिंतन प्रस्तुत कर सकते हैं। वो क्षमता आपके अंदर आएगी। आपको कोई छोटा विषय पकड़ा दिया जाए, उस विषय को लेकर के उसका अर्थ करेंगे, फिर वो कैसे होता है, फिर वो क्यों होता है, फिर अब तक किसने किया है, फिर कैसे हुआ है, वो होने से क्या लाभ होता है, मैंने क्या लाभ प्राप्त किया है, तुम करोगे तुमको क्या लाभ होगा। फिर एक विषय पर आपका जो चित्त है, आपकी जो बुद्धि है, वो एक ही विषय पर घंटों अपने विचार व्यक्त करती रह सकती है। जब आपको सविचारा की सिद्धि हो जाएगी तब फिर आपका विषय चुकेगा ही नहीं। आपको विषय दिया और आप उसको बोलना शुरू करें, आपका विषय कभी खत्म ही नहीं होगा। और विचार और विचार और विचार आते रहेंगे आपके अंदर, हमारे अंदर, आत्मा के अंदर। पता नहीं जन्म जन्मांतरों से जाने कितने विचार इस आत्मा में हैं। इसके अंदर बिल्कुल एकदम भरे हुए, खचाखच भरे हुए हैं। हम उनको निकालते ही नहीं है। रखा हुआ है, सुरक्षित बैंक बैलेंस है, लेकिन हम उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस रास्ते पर ठीक से चल नहीं रहे हैं। अपनी परीक्षा करें, आपको 15 मिनट एक विषय पर बोलना है, तो सीधा तुरंत कह दे, तुरंत शुरू हो जाएंगे, या आपको सोचना पड़ेगा कि पहले कुछ देख लूं, कहीं कुछ कोने में कोई नकल कर लूं, कुछ पढ़ लूं, उसके बाद में फिर बोलना शुरू करूं। या फिर आप कहेंगे मुझे अभी थोड़ा विचार करना पड़ेगा, या फिर आपको इस विषय पर मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं है, क्या कहेंगे? अपनी परीक्षा अपने आप ले लीजिए। अभी बोलना शुरू करें, पता लगेगा कि एक विषय पर आपको बोलना पड़े तो 10 मिनट काटते काटते तो हालत खराब हो जाएगी, विषय खत्म हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी क्लास में प्रवेश नहीं हुआ है। तो एक एक कक्षा में बढ़ते जाएंगे, उतनी उतनी आपकी सफलता होती जाएगी। मैं बिना रुके, बिना हटे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले एक स्थान पर इतनी देर तक मैं स्थिर रह सकता हूँ। ये सामर्थ्य, पहली वाली सामर्थ्य प्राप्त होगी।
जैसे हम शिकायत करते हैं कि जो संध्या बोलना शुरू करते हैं, शरणदेव मन कहीं और रहता है, अंगस्पर्श मन कहीं और रहता है, अगमर्षण मन कहीं और रहता है। हम मंत्र बोल रहे हैं, मन कहीं और रह रहा है। इसका मतलब अभी पहली क्लास में रोकने की, विरामित होने की, स्थगित करने की थोड़ी सी आपको साधना भी करनी है। साधना करके एक स्थान पर रोकना प्रारंभ करेंगे, फिर उस पर विचार करना प्रारंभ करेंगे, अर्थ लेकर के अर्थ पर विचार करना प्रारंभ करेंगे। जब सविचारा सिद्ध हो जाएगी, फिर आपको कुछ भी बताना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, बहुत देर तक आप बोलते रह सकते हैं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। इसके और आगे से रखना पड़ेगा, आप और डीप में जाएंगे। जब आप अपने मन से कुछ विचारेंगे नहीं, मुंह से अंदर अंदर कुछ बोलेंगे नहीं, और आप रहेंगे मैं हूँ, अहम अस्मि, मैं हूँ, ये अनुभव करते रहना पड़ेगा। मैं हूँ, बस मैं बचा हुआ हूँ, मैं रक्षित हूँ, मेरा ईश्वर मुझे रख रहा है, मैं रखा जा रहा हूँ। ये केवल अनुभूति मात्र, मन से कुछ विचार नहीं करना है, अंदर अंदर कुछ बोलना नहीं है, बिना बोले केवल एक विचार, अहम अस्मि, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। अपने आप को चुपचाप देखते रहना, बस कुछ नहीं करना। ये कक्षा बाई कक्षा अपने आप को ध्यान में ऊपर उतारना पड़ता है, और एक एक करके, एक एक कक्षा करके अपने चलने का अभ्यास करना पड़ता है। ये योग का रास्ता है। योग के रास्ते पर अपने आप को रोकने के लिए धीरे धीरे चेष्टा करनी है। जी। तो जो आचार्य जी एकाग्र होने की बात हो रही है, उसमें ओम के साथ अगर जुड़ना है तो ओम को तो पूरा जानना पड़ेगा ना? नहीं, फिर दूसरी क्लास में घुस रहे हैं आप। अरे 15 मिनट तो हो गया ना, 15 मिनट हो गया। पहली क्लास के अभ्यास होने के बाद फिर ओम को जानेंगे। अभी जब 4 क्लासों में एक साथ पढ़ेंगे ना, जब 4 क्लास एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं, पता लगता है बाद में कुछ भी नहीं बचता है। जानकारी के लिए जान तो हम लोग प्राप्ति कर रहे हैं, वो तो जानना है ही, जाना जाएगा अभी, लेकिन जो चलना है, जो शुरू करना है, वो एक एक करके, एक एक कक्षा करके ही शुरू करना पड़ेगा। पहले आकार पर रोकिए, आकार के बाद फिर ओम अक्षर को, फिर ओम के विषय में पूरी गहन जानकारी प्राप्त करिए। उसके लिए पहले श्रवण कर लीजिए, बहुत श्रवण कर चुके हैं, फिर उस पर मनन करिए, फिर उसका निधिध्यासन करिए, फिर उसका आत्मसात करिए कि हाँ मैंने इसको जान लिया है। तो उसमें भी श्रवण मनन निधिध्यासन आत्म साक्षात्कार, फिर कोई चीज जाननी, फिर उसका श्रवण मनन, फिर कोई जाननी, फिर कोई उसका श्रवण मनन। तो एक एक चीज लेंगे, फिर उसका श्रवण मनन निधिध्यासन आत्म साक्षात्कार करेंगे। ऐसे करके ओम को जानते 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 जानेंगे। प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी, जैसे किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है तो उसके लिए ये पद्धति भी अपना सकते हैं ना कि न भविष्य का न भूत का किसी चीज का भी चिंतन न करके केवल निरंतर अगर हम वर्तमान में रहें तो ये भी तो सहायक है ना? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो एकाग्रता में जाने के लिए अपने आप को वर्तमान में रखना बिल्कुल सहायक है, अवश्य सहायता प्रदान करे। क्या हो चुका, जो हो चुका तो खत्म हो गया, क्या होगा वो ईश्वर के हाथ में भी हमको पता नहीं है। मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, केवल यहीं रखने का अभ्यास करना अपने आप। जैसे ध्यान में कुछ लोग जाते हैं तो फिर मनोराज्य में रखने लगते हैं, मतलब चिंतन की जगह चिंता करने लगते हैं, तो वो फिर गलत होता है। चिंता न करके चिंतन करें और एकदम बिल्कुल वर्तमान में रहें तो ये सहायक रहेगा। हाँ, वर्तमान में पहले जब हमारा जो जीवन व्यवहार है, उस जीवन व्यवहार में वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। ये एकाग्रता में जाने में, आकार पर अपने आप को स्थिर करने में अवश्य सहयोगी है। फिर वो चिंतन क्या करना है, वो चिंतन तो फिर दूसरी क्लास है। हमें क्या चिंतन करना है, ओम के विषय में देखना है, तो ओम के किस रूप को देखना है, किस गुण को देखना है। रक्षा करने वाला गुण है, न्यायकारी गुण है, दया गुण है, करुणा गुण है, मैत्री गुण है। उसके अंदर बहुत सारे, मैंने 20 अर्थ लिखवाए थे ओम को अवधातु के। उन सारे अर्थों पर फिर आपको अपनी एकाग्रता बढ़ानी। ओम प्रीतिकर है, कैसे प्रीति कर रहा है, उसका फिर चिंतन करेंगे, फिर तो विषय मिल जाएगा, फिर तो आप बहुत सारा चिंतन करेंगे। पर पहले मन को एक स्थान पर रोक करके फिर उस पर दूसरे स्थान पर आएंगे तो फिर चिंतन प्रारंभ करेंगे। चिंता तो कोई मतलब ही नहीं, न चिंता तो न ध्यान में करनी, न बाहर करनी, न अंदर करनी, चिंता तो करनी ही नहीं है।
चिंता करने का तो मतलब नहीं, चिंता माने अपना खून जलाना बेकार में, रक्त कण सब खत्म हो जाएंगे, खून में सब काले कण हो जाते चिंता करने से। एकदम चिंता नहीं करनी। चिंता और चिता दोनों में केवल बिंदी का अंतर है बस। चिंता चिता द्वयोर मध्य चिंता एव गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवकम। चिंता और चिता में चिंता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि चिता तो मरे को जलाती है और चिंता जीवित को ही जला देती है। तो चिंता तो कदापि नहीं करनी। यहाँ पे यही सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जैसे कि हम ध्यान में जब है तो हमें ये सावधान रहना है कि कहीं हम चिंता तो नहीं कर रहे हैं, चिंतन ही हो रहा है ना। बिल्कुल 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 चिंता नहीं करनी, चिंता तो कभी रखनी नहीं है। चिंता करने से फिर टेंशन होना शुरू होगा, फिर तो फिर ध्यान में कहाँ जाए, फिर और कहीं चले जाएंगे। आचार्य जी, श्वासोच्छ्वास पर भी ध्यान दिया जा सकता है? जी, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज पूरी आई नहीं। लेना और सांस छोड़ना, उस पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान लगाना। किस पर ध्यान लगाना? सांस की गति पर। आवाज आवाज कट के आ रही है। आचार्य जी कह रहे हैं श्वास प्रश्वास पर कहें। हाँ, वो कोई एक विषय ले सकते हैं आप, कोई एक चीज ले लीजिए, एक आकार ले लीजिए, श्वास प्रश्वास पर ले लीजिए। पर श्वास प्रश्वास में भी क्या है ना, श्वास आएगा फिर बाहर निकालेगा फिर जाएगा, फिर उसमें आप थोड़े बाहर रहेंगे, उसमें आपको क्रिया पर ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार मन को वहाँ गतिशील बना के रखना पड़ेगा। आकार पर लेंगे तो गतिशील नहीं बनाए रखना पड़ेगा, एक स्थान पर रुके रह जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है आकार लेना, क्योंकि आकार स्थिर है। श्वास प्रश्वास तो अस्थिर है, वो चलता फिरता रहेगा, गहरी जा रही कि नहीं जा रही, फिर आपको सोचना पड़ेगा मेरे सांस गहरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वहाँ फिर मन इधर उधर होगा। मन एकदम इधर उधर ना हो। इस पूरी प्रक्रिया से दूर हटने का जो काम है आचार्य जी, वो जितना अभ्यास जैसा जैसा हुआ है अभी तक के कालखंड में, उसके कारण से ये जो हटना होता है वो होता होगा। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जो आप लोग आवाज कट के आ रही, पता नहीं नेटवर्क में कुछ समस्या है क्या? होगी। आप क्या कह रहे थे? देखा, ये जो अभ्यास है उसमें तो पहले का जैसा जैसा अभ्यास है उतना ही बाधा उसमें उतनी क्षमता होगी। हाँ, ऐसा नहीं कि सब लोग एक समान होंगे। जिसने जिसने जितना जितना जैसा जैसा किया हुआ, किसके मन की चंचलता कितनी है, कौन थोड़ा स्थिर रहता है, कौन ज़्यादा भगा हुआ रहता है, सबके अलग अलग स्तर आएंगे, सबका अलग अलग स्तर आएगा। जब करना शुरू करेंगे तो सब, जैसे कक्षा में एक विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन विद्यार्थी जब पढ़ते हैं, समझते हैं, करते हैं तो सबका अलग अलग होता है। वैसी स्थिति इसमें भी आएगी। जो पहले कुछ कर चुके हैं वो थोड़ा जल्दी चल देंगे, जो बिल्कुल नहीं किए हैं उनको टाइम लगेगा। इसमें सर जी जो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम है, तो अपने स्वरूप में ठहरते हैं या परमात्मा के स्वरूप में ठहरते हैं? दोनों ही अर्थ हैं सूत्र के। अगर आप अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं तो फिर तो परमात्मा कहीं दूर, परमात्मा तो हमारे स्वरूप में ही तो है। परमात्मा तो जीवात्मा में व्यापक है ना। अपने स्वरूप में होंगे तो वो दिख जाएगा, उसके स्वरूप में होंगे तो आप दिख जाएंगे।
सच्चित वो है, सच्चित हम हैं। उसके पास आनंद, हमारे पास आनंद की कमी है, उसके साथ पहुंच जाएंगे, आनंद में भी हो जाएंगे। मेरा स्वरूप सच्चित है, उसका भी स्वरूप सच्चित है। तो अपने साथ अगर जुड़ते हैं तो वो उसके साथ जुड़ ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम संसार के साथ जुड़ते हैं इसलिए ईश्वर भी खो जाता है, हम भी खो जाते हैं। ईश्वर के साथ जुड़ेंगे दोनों मिल जाएंगे। अपने स्वरूप में या दूसरे स्वरूप में अंतर आचार्य है ना? हैं? मेरे अपने स्वरूप में और दूसरे स्वरूप में। हाँ वो सर्वांतर्यामी, हम एक अंतर्यामी है, वो सर्वव्यापक, हम एक व्यापक है। हाँ, वो ले गए चाबी। अनेक स्थानों पर भेद आएगा, लेकिन जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित जो स्वरूप है, वो तो दिखेगा ही। जी, उतना होने में फिर अपनी सामर्थ्य बढ़ने लगती है। हाँ, जो जैसी इस क्लास में बैठना शुरू करेंगे, सामर्थ्य तो रोज बढ़ेगी, सामर्थ्य प्रतिदिन बढ़ेगी। जब आप क्लास में बैठ जाएंगे, ये बच्चा जब कक्षा में जाएगा तो रोज कुछ न कुछ लिखने का अभ्यास हो जाएगा, कुछ पढ़ने का, कुछ सुनने का अभ्यास, कुछ न कुछ उसको रोज मिलना शुरू हो जाएगा। हम जब इस क्लास में चलना शुरू करेंगे तो रोज कुछ न कुछ मिलेगा, उपलब्धि होगी कुछ न कुछ। अब शुरू में तो रहता है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ऊपर बैठ के पढ़ा रहे हैं, छोटा बच्चा नीचे पढ़ रहा है, इसमें आता है कि गुरुजी के बराबर बैठने लगता है। जब हम क्लास, जैसे आज गुरुजी ने आ लिखना सिखा दिया, कल तक मैं कम लिख पाता था, मैं सरपट्टे से आ लिख रहा हूँ, अब मैं सरपट आ बना दे रहा हूँ, तो मेरी रोज की कुछ न कुछ सफलता होगी ना। आज मैंने का पूरा कर लिया, आज मैंने खा पूरा कर लिया, आज मैं पूरा कबर लिखने लग गया। आज हम लोगों के एज में थोड़ा जल्दी बैठना है तो मैं निवृत्त होऊंगा 7-10 बजे। अच्छा जी आर्य जी प्रणाम। जी भगवान, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, ये मैं ओम का और ओम के अर्थ और ईश्वर के गुण स्वभाव पर तो मैं ध्यान कर रहा हूँ। अब ये वितर्का समाधि के लिए पृथ्वी तत्व पे ध्यान देना करना चाहिए। पृथ्वी तत्व पे सब वितर्का अगर करेंगे तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, ये वितर्क है। नहीं, वो जो 5 भूत है, वो जो पृथ्वी तत्व पर ध्यान देने की जरूरत है। पृथ्वी स्थूल 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 में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, स्थूल में मत जाइए। अच्छा, सूक्ष्म में आने की कोशिश करनी है। पृथ्वी जलवायु अग्निकाश किसी ध्यान नहीं देना है। अच्छा, अधिक अधिक सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब सवितर्का भी करे तो केवल ईश्वर के गुणों पर ही करे। पृथ्वी जलवायु अग्नि हो तो बहुत ऊपर है, बहुत मोटा है। अच्छा, ईश्वर के गुणों पर सवितर्का करें। न्यायकारी है तो कैसे, अच्छा, मेरे साथ न्याय कैसे कर रहा है, दूसरे प्राणियों पर न्याय कैसे कर रहा है, अच्छा, सवितर्का में सिद्ध करना। न्यायकारी मेरे साथ न्याय हुआ का अन्याय हुआ है, ठीक है। और अगर वो न्यायकारी है तो मैं कितना न्याय कर रहा हूँ। अच्छा, न्यायकारी की उपासना करते करते मैं कितना न्यायकारी हूँ, ठीक है। ये सवितर करना, इस पर विचार करना है, फिर अपने आप को न्यायकारी बना लेना है। ठीक है। उसकी सफलता ये होगी कि वो दयालु है तो मेरे अंदर दया पैदा होती, मैं किसी को दुख में देख नहीं सकता। मुझे कोई व्यक्ति दिखाता है, मैं उसके ऊपर करुणा करने लग जाता हूँ। ठीक है। ये सवितर का पद्धति है। ठीक ठीक है, जी सर जी, आप मुझे निवृत्त करें, आप लोग चर्चा करें तो कर लीजिए। नहीं बंद करेंगे, शांति पाठ कर लें अमिताभ बहन जी, और उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें अभी ये यूट्यूब चैनल पर भी जा रहा है रिकॉर्डिंग एज इट इज। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कर रहा है जी तो थोड़ा सा और व्यवस्थित करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर तक जाएगी आवाज़। अमिताभ बहन जी शांति पाठ कर लेंगे।
द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।